हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू स्टडी निकेतन। स्टडी निकेतन में आज हम करेंगे 19 मई 2020 के बेस्ट करंट अफेयर। तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बीते दिनों विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस यानी वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे के रूप में कब मनाया गया है? तो ये 17 मई को मनाया गया जी। ठीक है। विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस 2020 का विषय है या थीम है कनेक्ट 2030 आईसीटी फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, एसडीजी जिसे कहते हैं आप। और 2019 का विषय था ब्रिजिंग द स्टैंडर्डाइजेशन गैप। तो आपको दोनों याद होना चाहिए। ठीक है। 17 मई को पहले अंतर्राष्ट्रीय टेलीग्राफ कन्वेंशन के हस्ताक्षर और अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के निर्माण के वर्षगांठ भी मनाया जाता है जी। ठीक है ना। तो आप ये दोनों थीम और ये भी याद रखेंगे। चलिए थोड़ा और डिटेल करते हैं। हर साल 17 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे, जैसा कि आपने बताया। और साथ ही मैं बता दूं आपको कि 2006 से पहले पहले तक यानी 2005 तक ये सिर्फ वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे मनाया जाता था। लेकिन 2005 में यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली ने 17 मई को विश्व दूरसंचार और सामाजिक सूचना दिवस यानी सामाजिक सूचना दिवस इसमें ऐड किया। तब से यानी अगले साल 2006 से ये दिवस मनाया जाने लगा, वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे। ठीक है। पहली बार विश्व दूरसंचार दिवस मनाया गया था 1969 में। और अगर 1969 में मनाया गया तो इस बार ये 51वीं इसकी वर्षगांठ थी जी। आप कह सकते हैं 51वां विश्व दूरसंचार दिवस मनाया गया। कोविड-19 के कारण लगाए गए देशव्यापी लॉकडाउन, जिसको आप तालाबंदी कहते हैं, 4.0 को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो ये 31 मई 2020 तक बढ़ा दिया गया है जी। ठीक है। ये चौथी बार है। पहली बार कितने दिन के लिए लगा था? 21 दिन के लिए, फिर 19 दिन के लिए, फिर 14 और फिर 14। ठीक है। इसमें क्या हुआ है, इस बार कंटेनमेंट जोन, बफर जोन, रेड जोन, ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन अब राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किए जाएंगे जी। तो ये बदलाव आया है लॉकडाउन 4.0 में। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। बीते दिनों किस शहर में स्थित केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, ठीक है, CFTRI द्वारा महामारी के बीच इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए स्पिरुलिना ग्राउंडनट चिक्की तैयार की गई है? तो ये मैसूर में है जी। ये है जो CFTRI मैसूर में जो कर्नाटक में है। कभी कर्नाटक का नाम भी मैसूर हुआ करता था। CFTRI के इंग्लिश नाम अगर बोलें तो सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है। ठीक है। ये जो ग्राउंड नट चिक्की है इसमें विटामिन ए, बीटा कैरोटीन और कोलिन जैसे सूक्ष्म तत्व पाए जाते हैं। बीते दिनों किस बैंक के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जुबैर इकबाल को जम्मू और कश्मीर बैंक का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? तो इनका फोटो देखिए। ये HDFC के अब तक वाइस प्रेसिडेंट थे जी, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है ना। इनको अब जम्मू कश्मीर बैंक, जिसके मुख्यालय श्रीनगर में है, 3 साल के लिए इनको MD यानी मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर नियुक्त किया गया है। इनसे पहले CMD कौन थे? CMD मतलब चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। उनका नाम था RK छिब्बर, और वो अब सिर्फ अध्यक्ष बने रहेंगे 3 साल के लिए। आपको याद होगा RBI ने एक परिचालन चलाने के लिए बोला था कि अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक अलग अलग होंगे। बीते दिनों बेंजामिन नेतन्याहू ने किस देश की 5वीं बार प्रधानमंत्री की शपथ ली है? तो आप बताइए। ये हैं इजराइल के अब तक प्रधानमंत्री थे और फिर से 5वीं बार ये प्रधानमंत्री बने हैं जी। हालांकि लास्ट ईयर ही चुनाव हुआ था, थोड़ा सा इनके प्रतिद्वंदी के साथ वो तालमेल बैठ नहीं पा रहा था। अब पावर शेयरिंग हो गया है, मतलब 3 साल के लिए ये प्रधानमंत्री हैं और वो रक्षा मंत्री हैं जी। उनका नाम बेनी है। अब तीन साल बाद, माफ़ कीजिएगा, 18 महीने बाद ये बन जाएंगे रक्षा मंत्री और वो बन जाएंगे प्रधानमंत्री। इजराइल के राष्ट्रपति रेवलिन हैं और यहाँ यरूशलेम राजधानी है जी। न्यू शेकेल यहाँ के मुद्रा है, इजरायली शेकेल या फिर आप न्यू शेकेल कहेंगे। ठीक है ना। वैसे इनसे अच्छा भारत का दोस्ताना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। बीते दिनों किसने रक्षा परीक्षण अवसंरचना योजना यानी डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम को मंजूरी दी गई है? तो किसने दी है जी? ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ही दिया है। ठीक है ना। DTIS यानी डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम को विशेष रूप से MSME यानी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों और स्टार्टअप के बीच स्वदेशी
रक्षा क्षमता को बढ़ावा देने के लिए अनुमोदित किया गया है। DTIS का उद्देश्य सरकारी सहायता के साथ निजी क्षेत्र के सहायता डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में एक सामान्य सुविधा के रूप में ग्रीनफील्ड डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करना है जी। तो आप इसका पूरा नाम भी याद रखेंगे ना, DIC का भी, साथ ही DTIS का। बीते दिनों किसके द्वारा एक ऑनलाइन डैशबोर्ड, उसका नाम है राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली NMIS, तैयार किया गया है? तो ये किया गया राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा, NDMA यानी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ठीक है, NMIS का पूरा नाम नेशनल माइग्रेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है। NDMA द्वारा जो डैशबोर्ड तैयार किया गया है उसका उद्देश्य प्रवासियों के आंदोलन के बारे में जानकारी हासिल करने और राज्यों में फंसे हुए व्यक्तियों को सुचारू आवागमन को सुगम बनाना है जी। ठीक है, हर साल कितने मई को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस यानी इंटरनेशनल म्यूजियम डे के रूप में मनाया जाता है? तो ये 18 मई को मनाया जाता है जी। 18 मई को मनाया जाता है इंटरनेशनल म्यूजियम डे। ये मनाया जाता है ICOM के द्वारा यानी इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम के द्वारा। ठीक है ना। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2020 का विषय है म्यूजियम फॉर इक्वलिटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। ठीक है ना। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद के अध्यक्ष हैं सुए अकौसी। आगे बढ़ेंगे। बीते दिनों किसने अपना खुद का तकनीकी प्लेटफॉर्म तैयार करने के लिए फिनटेक स्टार्टअप .पे के साथ समझौता किया है? तो ये किए हैं NRAI। ठीक है, आप इसका पूरा नाम है नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया। और ये प्लेटफॉर्म जो है वो डिजिटल ऑर्डरिंग, बिल सेटलमेंट और कॉन्टैक्टलेस डाइनिंग के लिए ऑनलाइन पेमेंट करने में सक्षम बनाएगा जी। ठीक है ना। कौन? NRAI भारत में खाद्य और पेय उद्योग का शीर्ष निकाय है जी। इसके अध्यक्ष रियाज अमलानी हैं और स्थापना 1982 में हुआ था। इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है जी और .पे का मुख्यालय गुड़गांव हरियाणा में है। 17 मई 2020 को बंगाल की खाड़ी में आई निम्न में से कौन चक्रवाती तूफान गंभीर चक्रवाती तूफान में बदल गया है? तो आप इसका नाम बताइए। इसका नाम है अम्फान। कहीं कहीं अम्पान भी बोलते हैं इसको, अम्पुन भी उड़ीसा में तो बोलते हैं। देखिए, पता की बात यह है कि ये 20 मई 2020 को पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तटों को पार कर जाएगा, यानी कि इससे प्रभावित राज्य पश्चिम बंगाल है, साथ में उड़ीसा भी है जी। इसलिए NDRF यानी राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स ने पश्चिम बंगाल में 7 और उड़ीसा में 10 टीमों को राज्य की सहायता के लिए भेजा है। ये नाम थाईलैंड ने दिया है जी। बीते दिनों केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड-19 मरीजों की जांच के लिए कौन सा परीक्षण मशीन राष्ट्र को समर्पित किया है? तो इसका नाम कोवास 6800 है जी। ठीक है ना। यह पहली बार ऐसी परीक्षण मशीन सरकार खरीदा है जिससे कि जांच किया जाए। इसे राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र NCDC में स्थापित किया गया है। बीते दिनों किस राज्य सरकार द्वारा आत्मनिर्भर सहाय योजना का शुभारंभ किया गया है? तो आप इस राज्य के मुख्यमंत्री के फोटो देखिए पहले, बताइए। बिल्कुल सही, ये हैं विजय रूपानी और ये गुजरात के मुख्यमंत्री हैं जी। ठीक है ना। तो गुजरात ने ही आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना का शुभारंभ किया है। गुजरात सरकार के बारे में आप जानते हैं। मैं बता दूं आपको कि इस योजना का उद्देश्य ब्याज सब्सिडी, ऋण स्थगन सहित 1 लाख रुपये तक का गारंटी रहित ऋण प्रदान करना है जी। ठीक है। और यह सुविधा राज्य के 1 लाख से अधिक छोटे व्यापारी, सड़क विक्रेताओं से मतलब है कि जो सड़क पर ठेला वगैरह लगाते हैं, और छोटे पेशेवरों के लिए शुरू की गई है। गुजरात सरकार ने 3 साल की अवधि के लिए ऋण लगभग 5000 करोड़ रुपये का ऋण देने का लक्ष्य रखा है। गुजरात में ही गिर नेशनल पार्क है जहां एशियाटिक लायन पाए जाते हैं जी। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब जवाब लेते हैं सवाल 390 के। बीते दिनों किस राज्य सरकार ने लोगों के स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए प्राणवायु कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये शुरू किया है कर्नाटक ने जी। आपने सही आंसर किया है और आप तो रिवीजन भी बहुत शानदार करते हैं जी रॉकी जी। चलिए, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है, आपको पता है, और बैजू भाई वाला यहाँ के राज्यपाल हैं, बहुत दिनों से हैं जी। YS येदुरप्पा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे और आज का सवाल लेंगे। सवाल 391। बीते दिनों किसके द्वारा डिजिटल प्रणाली के
माध्यम से आदिवासी युवाओं को मेंटरशिप प्रदान करने के लिए गोल कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो आप गोल का भी पूरा नाम बताइएगा और उनका नाम बताइए और ये भी बताइए कि उनके पास कौन सा मंत्रालय है। ठीक है, चलिए अब मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं कल। नमस्कार।